हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कोड फोर्स राउंड 100 का प्रॉब्लम सी, जो कि एक बढ़िया प्रॉब्लम है अगर आप एचटीएल डेटा स्ट्रक्चर का प्रैक्टिस कर रहे हो तो। एंड साथ ही साथ मैं बता दूं कि रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया था एचटीएल सीट, जहाँ पे हम लोगों ने एचटीएल कंटेनर के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली प्रायोरिटी क्यू का ज़्यादा यूज़ मैंने किया है एंड मैप का। तो लाइक अगर आपको इसके बारे में प्रैक्टिस करना है एंड कुछ थ्योरी आपको देखना है तो आप वीडियो में देख लेना। उसका लिंक ऊपर मैं आई बटन पे दे दूंगा प्रायोरिटी क्यू वाले का। एंड साथ ही साथ यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो इसका लिंक आपको नीचे दिए रखा मैंने, देख लेना वहाँ से। ओके, क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन जो बेसिकली मेरे एक सब्सक्राइबर उदय ने डिमांड किया था, बढ़िया क्वेश्चन ही है। ठीक है, यहाँ पे पहले समझते हैं। बेसिकली क्वेश्चन जो है वो, जो एक स्टोरी है उसको मैं रिमूव करता हूँ एंड सिंपल आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। हर एक एक तरीके का आपको सेट बनाना है। ठीक है, एक सेट बनाना है जिसमें कि 3 बॉल होने वाले हैं। ठीक है, 3 बॉल है। लेट सपोज आप जो तीनों बॉल होंगे उनका रेडियस मान लेते हैं R1 R2 R3। राइट, यहाँ पे कुछ कंडीशन दिए हुए हैं कि आपको R1 R2 R3 पे कुछ कंडीशन अप्लाई करना है। तो सबसे पहले कंडीशन क्या कहता है कि R1 R2 और R3 जो है वो पेयर वाइज डिस्टिंक्ट होने चाहिए। राइट, पेयर वाइज डिस्टिंक्ट हो। ओके, अब पेयर वाइज डिस्टिंक्ट का मतलब समझो पहले। R1 नॉट इक्वल टू R2 होगा। ठीक, R1 नॉट इक्वल टू R3 होगा, मतलब R1 किसी के इक्वल नहीं होगा। सिमिलरली हम R2 का भी देखें तो R2 नॉट इक्वल टू R3 होगा और R2 नॉट इक्वल टू R1, तो R1 भी किसी के इक्वल नहीं होगा। मतलब कि सिंपल सा कहानी ऐसा कहना चाहता है कि जहाँ पर ये तीनों जो नंबर है ना, ये तीनों जो नंबर हैं वो ऑल डिस्टिंक्ट की बात हो रही है। ठीक है, ऑल डिस्टिंक्ट का अगर हम दूसरा रूप देखें तो क्या कहता है, रिमूव डुप्लीकेसी। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो, मतलब उसी तरीके से होगा बट एग्जैक्टली रिमूव नहीं करना आपको डुप्लीकेट को। ठीक है, तो कंसीडर हमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट को करना है। तो इस तरीके से आपको 3 बॉल का सेट बनाना है। बट हाँ, एक चीज आप ध्यान रखें, क्या कि सेट 1 के R1 R2 R3 जो है इनकी बीच में कंडीशन है। राइट, सिमिलरली अगर आप सेट 2 बनाते हो तो इनके R1 R2 R3 के बीच में कंडीशन होगा। सेट 3 बनाते उसमें इनके कंडीशन होंगे, बट सेट 1 एंड सेट 2 के बीच में कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, कोई कंडीशन नहीं है। इट मीन्स कि अगर रेडियस 5 है, उसको अगर आपने सेट 1 में एज एक बॉल जो है जिसका रेडियस 5 होगा उसको आपने यूज किया है, तो आप इसको सेट 2 में भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। यहाँ पे अभी यूज नहीं कर सकते, ये गलत होगा। राइट, बट अगर मैं इस चीज को देखूं तो ये सही होगा, यहां भी यूज कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो समझ रहे हो, एक सेट में एक नंबर डबल नहीं आना चाहिए, ट्रिपल नहीं आना चाहिए, डिस्टिंक्ट होगा, यूनिक होगा। बट वो नंबर दूसरे दूसरे सेट में पॉसिबल है आने की, उसमें रिस्ट्रिक्शन कुछ भी नहीं है आपके पास। ठीक है, और एक दूसरा कंडीशन इसमें क्या लगा रखा है कि जो आप पहला बॉल को चूज करोगे ना, सेकेंड कंडीशन मीन्स R1 बड़ा होगा R2 से, R2 बड़ा होगा R3 से, तो रेडियस आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है। तो ये इसके लिए तो हम मतलब भयंकर हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें कुछ बड़े बात है ही नहीं। सिंपल आप 3 नंबर को आप सॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, चाहो तो एक फार्मूला भी आपको सिंपल, अगर मैथ्स का आपको देखना है तो लाइक आप ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैक्स ऑफ R1 R2 और R3, यहाँ हो जाएगा मीन ऑफ R1 R2 R3। ठीक है, ये मैं फार्मूला लिख देता हूँ बट इसके बारे में समझाऊंगा नहीं ज़्यादा मैं, क्योंकि ये वीडियो के पार्ट से अलग है। मैं यहाँ पे सॉर्टिंग यूज़ कर रहा हूँ अपने कोड में, और इन दोनों को यहाँ पे मैक्स वाले को घटा दो और मीन वाले को घटा दो। ठीक है, सम लेकर, तो ये बेसिकली मिल जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इसको सॉर्ट कर सकते हो। बस आप चाहो तो लाइक डायरेक्ट आप सॉर्ट 3 नंबर को भी कर सकते हो, इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं होगा, बिग वन कॉम्प्लेक्सिटी ही लेगा वो। राइट, तो सेकेंड कंडीशन जो है वो कंसीडर करना, बट इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है आपके लिए। कंडीशन जो 1 है इसमें आपको बेसिकली ध्यान देना है, और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर जो हमारे पास अवेलेबल हैं उनकी तरफ हम रुख करेंगे कि क्या सही है क्या नहीं है। ठीक है, अब देखो,
जो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि एक एलिमेंट को एक से ज़्यादा सेट में रख सकते हैं, इस चीज़ पे आप ध्यान देना। पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन ये कर रहा है कि उस तरीके से आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ सेट बनाने हैं। यहाँ पे स्नोमैन रखा है, ठीक है, तो जो बेसिकली एक तरीके का सेट ही रिप्रेजेंट कर रहा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सेट आपको बनाने हैं, ठीक है। हमारा काम क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ उस तरीके का सेट जो है आपका, जो मैंने सेट डिफाइन किया ऊपर कि 3 बॉल होना चाहिए, R1 R2 R3, एंड उनके बीच में वो दोनों कंडीशन वैलिड होनी चाहिए, राइट। अब यहाँ पे ध्यान दो, टेस्ट केसेज नहीं है, सिंगल टेस्ट केस, मल्टी टेस्ट केस नहीं है। n की वैल्यू 10⁴ है, ri की वैल्यू 10⁴ है, राइट। n की वैल्यू 10⁴ है। तो अगर n 10⁴ है तो नंबर ऑफ, यहाँ से हम लोग कंक्लूजन निकालना शुरू कर रहे हैं, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, वो 10⁴ से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, राइट। इट मीन्स अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी की अब हम बात करें तो हमने एक वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया, एंड मैंने कई सारे वीडियो में बोला है कि 10⁴ की जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ठीक है, 10⁴ कॉम्प्लेक्सिटी पे हम लोग n log n से ज़्यादा नहीं जा सकते, अदरवाइज TLE देगा। तो जो वीडियो में मैंने डिस्कस किया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस, उसका मैं लिंक दे दूंगा आपको ऊपर आई बटन पे, ठीक है, तो देख लेना वहाँ से। ओके, तो अब बात है कि बेसिकली n log n कॉम्प्लेक्सिटी हमारी मैक्सिमम होगी, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस तो हमारा हो गया, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी चलो यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है, तो इसको रहने देते हैं, राइट। अब देखो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि हमें मैक्सिमम सेट बनाने हैं, ठीक है। मैक्सिमम सेट में बनाने के लिए क्या होगा, मैक्सिमम सेट कब बनेगा, जब हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाले एलिमेंट को चूज करेंगे। अब बोलोगे कैसे, ठीक है, इसका मतलब कैसे, देखो मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, 6 1 1 2 2 3 3। यहाँ पे 1 की फ्रीक्वेंसी 2 टाइम है, 2 की फ्रीक्वेंसी भी 2 टाइम है, 3 की फ्रीक्वेंसी भी 2 टाइम है। ऑब्वियसली अगर आप बिना प्रोग्रामिंग के फील्ड में गए हुए, लाइक प्रोग्रामिंग से आप माइंड हटा दो, राइट, लॉजिकल मैथमेटिक्स सोचो, क्या करोगे आप, ऐसे सेट बनाने तो आप क्या करोगे, जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है उसको उठाया, एक एलिमेंट रहे, उसके बाद जिसकी फ्रीक्वेंसी है उसका एक एलिमेंट, उसके बाद जिसकी एक फ्रीक्वेंसी एक एलिमेंट, और उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा दिया। उसी तरीके से फिर अब एक यहाँ पे दे दिया तो जिस एलिमेंट का मैंने दिया उसकी फ्रीक्वेंसी घट जाएगी, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी एक बार घट जाएगी। तो ऐसा करते हैं, जैसे आपने जब 3 दिया, ठीक है, तब 3 की फ्रीक्वेंसी घट के 1 हो गई। नेक्स्ट टाइम पे अब 3 को नहीं, अब जब भी आप सर्च कर रहे हो तो टॉप 3 फ्रीक्वेंसी को आपने एक ही बार में उठाया है, ठीक है। आपको क्या करना होगा, टॉप 3 फ्रीक्वेंसी वाले को आपको पिक कर लेना है, अदरवाइज क्या होगा, जैसे ही आप एक कम करोगे, ठीक है, तो हो सकता है कि प्रॉब्लम हो, पिक कर लेना है। उसमें देखो अब आपकी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू यहाँ पे डाल दिया मैंने, या पहले आप ले लो उसके बाद सॉर्ट कर देना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसी तरीके से लिख रहा हूँ। ओके, तो 3 आया, इसकी एक फ्रीक्वेंसी घट गई। अब लेट सपोज 1 या 2 में से कोई भी आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पे मान लो 2 आया होगा, फिर इसकी एक फ्रीक्वेंसी घटा दी, 2 लिख दिया मैंने, 2 आया होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हो गई, एंड 1 आ गया यहाँ पे। ये एलिमेंट है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये एलिमेंट है। तो मैं एलिमेंट को यहाँ रख रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी को घटा रहा हूँ, इसको कर रहा हूँ माइनस माइनस, और वापस मैं क्या करूँगा, अभी क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी अभी 0 नहीं हुआ है, तो फिर से ये मुझे कंसीडर करना होगा, राइट, ये मुझे फिर से कंसीडर करना होगा, और उसके बाद फिर से मुझे देखना होगा कि अब फिर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाले एलिमेंट कौन है, ठीक है। अब देखो ये पूरा पूरा लॉजिक आपका यही कोड करना है। यहाँ से समझना है हमें सबसे पहली चीज़ कि हमें एलिमेंट और फ्रीक्वेंसी का पूरा ब्यौरा चाहिए, मतलब हर एक एलिमेंट कितनी बार आया उसकी फ्रीक्वेंसी मुझे चाहिए। तो यहाँ से क्लियर आउट मुझे समझ में आता है कि मुझे तो मैप या अनऑर्डर्ड मैप जो भी है वो मुझे यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एलिमेंट के वर्सेस फ्रीक्वेंसी रखनी है, की वैल्यू पेयर रखना है, ठीक है। तो मैं मैप यूज़ कर लेता हूँ, बहुत आसान है, आराम से मैप जाओ यूज़ कर लो, बढ़िया। बट उसके साथ ही साथ देखो हर बार मैं क्या कर रहा हूँ,
टॉप फ्रीक्वेंसी को कंसीडर कर रहा हूँ। तो टॉप फ्रीक्वेंसी कंसीडर करने का मतलब क्या होता है, एक तरीके से बोलूँ तो हर बार मुझे टॉप एलिमेंट चाहिए। अगर मैं फ्रीक्वेंसी और एलिमेंट को अगर एक प्रायोरिटी क्यू में डाल देता हूँ तो वहाँ पे क्या हो रहा है, हर बार मुझे टॉप एलिमेंट चाहिए। तो टॉप एलिमेंट, यहाँ पे देखो टॉप एलिमेंट, और टॉप एलिमेंट हर बार कौन देता है, हीप प्रायोरिटी क्यू। तो यहाँ पे आ गया हमारा प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, अब प्रायोरिटी क्यू में हम लोग क्या करते हैं, हर बार नंबर रखते हैं, बट यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे फ्रीक्वेंसी टॉप वाला चाहिए। तो मुझे फ्रीक्वेंसी रखनी पड़ेगी। अब फ्रीक्वेंसी के बाद मुझे नंबर भी तो चाहिए ना, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले नंबर भी तो चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी पहले, उसके बाद एलिमेंट, और इसका मुझे रखना पड़ेगा पेयर। क्यों, अब देखो पहले समझो, मुझे फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाले एलिमेंट को उठाना है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पाने के लिए मैं प्रायोरिटी क्यू में फ्रीक्वेंसी रखूंगा। लेकिन अगर मैंने फ्रीक्वेंसी सिर्फ डाला तो एलिमेंट तो वैनिश हो जाएगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि इस फ्रीक्वेंसी पे एलिमेंट कौन सा था। अरे फ्रीक्वेंसी तो 10 है, लेकिन किसकी फ्रीक्वेंसी 10 है ये मुझे नहीं पता है। तो उसके लिए इंफॉर्मेशन रखने के लिए मुझे एलिमेंट को साथ में रखना पड़ेगा। एलिमेंट को इधर नहीं रख सकते, अदरवाइज क्या होगा, मैक्सिमम एलिमेंट को पहले कंसीडर करेगा, जो कि मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये मुझे नहीं करना, ये करना है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी मुझे पहले रखनी होगी, साथ में एलिमेंट की जरूरत क्यों है वो भी मैंने समझा दिया। तो अब हमारे पास क्या है, मैप एंड प्रायोरिटी क्यू, दो कंटेनर है HTL का। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ, HTL सीट हम जहाँ पे डिस्कस कर रखे हैं ऑलरेडी। मैप की वीडियो अभी अपलोड नहीं हुई, बस अपलोड हो जाएगी कुछ दिनों में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी सारा कुछ आपको मिल जाएगा, एंड चैनल के रेडिंग बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पे प्रैक्टिस करना पहले तो प्रायोरिटी के क्वेश्चन की, अगर आपको डिफिकल्टी होती है तो यहाँ पे जाके देख लेना। तो लाइक इस तरीके से ही हम लोग सारे क्वेश्चन में जो है फिगर आउट करते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब हम पूरा का पूरा सम अप करते हैं, हमारा सारा काम हो रखा है, बस सम अप करना है। मैप में हमें एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी को स्टोर कर लेना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मैप में गए, एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी को अपडेट कर दिया, तो मैप में एलिमेंट और फ्रीक्वेंसी आ गया। इस एलिमेंट और फ्रीक्वेंसी को उल्टे ऑर्डर में करेंगे, फ्रीक्वेंसी कॉमा एलिमेंट। ठीक है, ये करके हम प्रायोरिटी क्यू में इंसर्ट कर देंगे, मीन्स यहाँ पे पुश ऑपरेशन होता है तो पुश ऑपरेशन कर देंगे। पुश हो गया, हीप में हमारा सारा कुछ आ चुका है, हीप हमारा रेडी हो रखा। ठीक है, अब बेसिकली हम इससे एक एक करके ट्रेड करेंगे, एक एक करके। अब बल्क में आपको नहीं करना, मैंने ट्राइड क्या किया था, मैं बता देता हूँ कि मेरी मिस्टेक भी एक थी। जैसा कि आप देखोगे यहाँ पे देखोगे तो आपको 12 नंबर पे फेल दिखा है। ठीक है, तो ये फेल बेसिकली मैंने जो एक दूसरा तरीका अपनाया था कि जब मैं प्रायोरिटी क्यू से निकाल रहा हूँ ना, यहाँ तक मैं सेम आया हूँ, तो एक एक ना करके मैंने कहा कि 3 एलिमेंट तो मुझे रिमूव करना ही करना है। ठीक है, तो सब में से एक एक फ्रीक्वेंसी घटाने का मतलब है कि मुझे 10⁵ टाइम, पूरा n टाइम मुझे ऑपरेट करना पड़ेगा क्यू में। बट मैंने कहा क्या कि इसको क्या करते हैं, इन तीनों की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसका मिनिमम ले लिया। मिनिमम नंबर ऑफ टाइम तो हर कोई आएगा, तो मैंने मिनिमम लेकर उसको माइनस कर दिया, उसके बाद मिनिमम टाइम उसको ऐड कर दिया। बट उसके वजह से हो जाती है प्रॉब्लम। ठीक है, इसके वजह से आपका क्या होगा, अब एक बार में आपने पूरा घटा दिया, एक बार में पूरा मिनी कर दिया आपने, तो वो चीज़ें जो है लाइक एक एक करके करते तो हर बार आप मैक्सिमम चूज करते, लेकिन आपने एक ही बार में माइनस मिनी कर दिया, तो आपने बहुत सारा स्टेप स्केप करके डायरेक्ट जंप किया कहीं और, जो कि माइनस हो जाएगा। तो टोटल जितना पेयर बनना था उससे हमेशा कम बनेगा, बहुत सारे केसेस में। बहुत सारे ऐसे केस होंगे जहाँ पे एग्जैक्टली सेम बनेगा। ठीक है, ठीक है, तो कुछ केसेस में ये कम बनेगा। ओके, तो आई होप कि समझ गए होंगे। अब हम लोग कोड पे आते हैं, एंड यहाँ पे हम लोगों ने आ गया आपका, ठीक है, एन आ गया, इनपुट ले लिया, मैप बना दिया। इनपुट एरे को आपको रखना है, इसके लिए ARR यूज किया है, और आंसर वेक्टर बेसिकली जो फाइनल आपका आंसर बनने वाला, क्योंकि आंसर में मुझे वो तीनों नंबर भी चाहिए, तो मैंने वेक्टर ऑफ वेक्टर एक तरीके का मैट्रिक्स इनिशियलाइज किया। इनपुट लेते टाइम ये मैप को अपडेट कर दिया, फ्रीक्वेंसी की एलिमेंट आपका हो चुका, प्रायोरिटी क्यू इनिशियलाइज कर दिया, मैप से उठाया। तो अब देखो फर्स्ट में एलिमेंट है, सेकंड में फ्रीक्वेंसी है, तो पहले फ्रीक्वेंसी आ गई फिर एलिमेंट है, तो उस तरीके से पुश हो गया। हीप रेडी। ठीक है, अब जब तक फ्रीक्वेंसी इसकी साइज जो होगी, क्योंकि मुझे हर बार 3 एलिमेंट चाहिए, तो जब तक 3 एलिमेंट है तो आप इसको >2 करो या >= 3 कर दो, करो।
अब यहाँ से मुझे 3 एलिमेंट को चूज करना है, तो इसके लिए एक टेम्पररी वेक्टर बना लिया जहाँ पे मुझे तीनों को मैंने उठा के रख लिया एक बार में, क्योंकि ये क्या करता है, एक ऑपरेशन आपने यूज किया, एक आपने टॉप का यूज किया, तो आपको इसको पॉप करना पड़ेगा, तभी आप सेकेंड वाले पे जाओगे। तो हमें एक वेक्टर यूज करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। कुछ और भी यूज कर सकते हो स्टोर करने के लिए। तो तीनों को स्टोर कर लिया। अब पोजीशन बेसिकली यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ वेक्टर, जहाँ पे वो बेसिकली आपको पोजीशन एक एक करके जो घटा रहा हूँ ना, तो अब मैंने इसकी सेकेंड वी में सेकेंड मीन्स प्रायोरिटी क्यू का सेकेंड, प्रायोरिटी क्यू का सेकेंड मतलब ये एलिमेंट, एग्जैक्टली एलिमेंट को मैंने चूज किया, फ्रीक्वेंसी को घटा दिया। और अगर इसकी फ्रीक्वेंसी अभी भी ग्रेटर देन 0 है तो इसको हमें कंसीडर करना है, और वो मैंने क्यू में डाल दिया, ठीक है। अब बोलोगे कि यहाँ पे पोज आपने क्यों किया? पोज इसलिए किया क्योंकि आपका अगर आप यहाँ पे नहीं करोगे तो बाद में यहाँ पे आपको सॉर्ट वॉट करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे सॉर्ट इसको किया पोजीशन को, और रिवर्स में आर बिगिन है रिवर्स, ठीक है। तो इसके लिए भी आप चाहो तो वेक्टर वाला देखना, वहाँ पे हमने डिस्कस किया, और उसके बाद डाल दिया मैंने, ठीक है, और इसके बाद प्रिंट कर दिया। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल नाउ बाय बाय।